थायराइड प्रॉब्लम क्या होता है? थायराइड प्रॉब्लम में हमारा वजन क्यों बढ़ जाता है, हमें पूरा दिन थकान क्यों लगती है? क्या थायराइड में हमें सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, गोभी ब्रोकली नहीं खाना चाहिए, कैबेज नहीं खाना चाहिए, डेयरी छोड़ देना चाहिए क्या हमें? ये सारे सवालों के जवाब ये वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थायराइड एक प्रॉब्लम नहीं है। थायराइड एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है जो आपके गले के बेस में होता है। एक नॉर्मल ऑर्गन है, उसका कुछ काम है, और उसके काम समझे उससे पहले हमें कुछ कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा। तो थायराइड एक शब्द या कैरेक्टर हम समझे, फिर एक और शब्द है जो आपने बहुत सुना होगा जिसका नाम है हार्मोन। सुना है? ये दोनों समझ गए। तीसरा है ग्लैंड, जो मैंने अभी अभी मेंशन किया था। ठीक है, तो ग्लैंड, हार्मोन एंड थायराइड, ये तीन समझ गए तो आगे की चीजें आपको बहुत समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम इन तीनों को समझे उससे पहले एक और कैरेक्टर को आना पड़ेगा। दैट कैरेक्टर इज योर ब्रेन। अगर आपका शरीर एक देश होता तो उसका प्रधानमंत्री है आपका ब्रेन। ब्रेन आपके शरीर के सारे फंक्शंस को दो तरीके से कंट्रोल करता है। एक है इलेक्ट्रिक तारे। आपको कभी ना कभी यहाँ पे करंट लगा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से ना बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं। यू नो दे चैनल इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में अलग अलग मैसेजेस जा रहे हैं और हम सारी चीजें कर रहे हैं। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे हाथों को हिला रहा हूँ, ये सारी चीजें, इनफैक्ट आपके ऑर्गन्स जो फंक्शन कर रहे हैं, हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, ये सब वो नर्व्स के ऑर्डर्स के थ्रू चल रहे हैं। बट दैट्स ओनली वन वे। द अदर वे इज केमिकल्स। तो आपके ब्रेन में से कुछ केमिकल निकलेगा, फिर दूसरे ऑर्गन में जाएगा, दूसरे ऑर्गन को ऑर्डर देगा, वहां से कुछ और केमिकल निकलेगा, वो तीसरे ऑर्गन को ऑर्डर देगा, फिर कुछ ना कुछ काम होगा। एक हायरार्की है, और वो जो केमिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स आर नथिंग बट आपकी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स। आपके ब्रेन से वो सब निकलते हैं, देन पूरी बॉडी में जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स को जाके अलग अलग ऑर्डर्स देते हैं। अभी थिंक ऑफ हार्मोन सिस्टम एज अ ऑर्केस्ट्रा। सोचो आप अरिजीत सिंह या ए आर रहमान का कॉन्सर्ट अटेंड करने गए हो, ठीक है, और ये पूरा जो सारे म्यूजिशियंस हैं, ए आर रहमान गिटारिस्ट, ड्रमर, जो भी सारे म्यूजिशियंस हैं, वो सारे हार्मोन्स हैं। इन सबका साथ में काम करना बहुत जरूरी है वो कॉन्सर्ट को अच्छा बनाने के लिए। अगर ए आर रहमान अच्छे से गाना गा रहा है बट वो जो पीछे बेस गिटारिस्ट है वो सही से नहीं बजा रहा ना, तो पूरे एक्सपीरियंस की धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बॉडी में हार्मोन्स एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। इन सारे हार्मोन्स का सही तरीके से काम करने के लिए उनका एक सही लेवल, एक मात्रा होनी बहुत जरूरी है। उनकी मात्रा जरूरत से ऊपर गई तो भी दिक्कत, नीचे गई तो भी दिक्कत। और ये ऊपर नीचे जो होता है इसको हम बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। ये कहानी समझ गए तो अभी बाकी के तीन कैरेक्टर्स पे जाते हैं। अभी हमारी बॉडी में अलग अलग जगह से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो जगहों को हम बुलाते हैं ग्लैंड। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, ग्लैंड इज द प्लेस जहां से हार्मोन निकलेगा। या थायराइड एक प्रकार की ग्लैंड है जिसमें से थायराइड नामक हार्मोन्स निकलते हैं, T3 T4। T3 एंड T4 जो हार्मोन है उनका कुछ काम है आपकी बॉडी में, और मेन काम ये है आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना। तो हम सब लोग खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं बिकॉज एनर्जी मिले, है ना? हम जो भी दिन में काम कर रहे हैं उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो वहाँ खाने में से आती है। हमारे जो ऑर्गन्स चल रहे हैं हमें जिंदा रखने के लिए उसकी एनर्जी के लिए भी खाना चाहिए। तो ये खाना हम जब खाते हैं तो वो सीधा एनर्जी में टूट के ब्लड में नहीं जाता है, वो टूटता है, ब्लड में जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके, फिर वो एनर्जी कन्वर्ट होती है एटीपी के अंदर, फिर एटीपी यूटिलाइज होता है जो भी हमने मूवमेंट बोली उसमें। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको मैनेज करने का काम है थायराइड हार्मोन का, T3 एंड T4 का। बट मैंने जैसे बोला कि इनका एक नॉर्मल लेवल होना जरूरी है। ऊपर गया तो भी दिक्कत, नीचे गया तो भी दिक्कत। जब कोई रीजन की वजह से आपके थायराइड हार्मोन ऊपर या नीचे जा रहे हैं तब आपको होते हैं थायराइड की प्रॉब्लम्स। जरूरत से ऊपर गया तो उसको हम बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म, जरूरत से नीचे गया तो हाइपोथायराइडिज्म। अब आप इसके फंक्शन समझ गए ना तो ऊपर नीचे के भी सिम्टम समझ जाओगे। अगर आपका थायराइड जरूरत से नीचे रिलीज हो रहा है तो आपको क्या होगा पता है? पूरा दिन एनर्जी नहीं होगा। आप जो कुछ भी खाना खा रहे हो, एनर्जी मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा है तो वो स्टोरेज में जा रहा है। आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपका गला ड्राई हो रहा है, माउथ ड्राई हो रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है, कॉन्स्टिपेशन होगा, मेंटली डिप्रेस फील होगे आप। एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा हाइपर थायराइडिज्म में। हाइपर एनर्जेटिक फील करोगे, एंग्शियस फील करोगे, आपका वजन कम रहता जाएगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो आप बोलोगे कि ये होता क्यों है? सच्ची बताऊं, मेडिकल दुनिया के पास भी सही इसका जवाब नहीं है। तीन चार फैक्टर्स हैं जो आपको थायराइड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। उसमें सबसे पहला है ऑटो इम्यून। आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो आपके थायराइड ग्लैंड को अपना दुश्मन समझती है और उसको अटैक करती है, तब थायराइड फंक्शन नहीं कर पाती है, तो आपको थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दो, आपको जेनेटिक, आपके मॉम डैड दादा दादी को था तो आपको भी हो सकता है। तीन, आपके डाइट में आयोडीन नहीं है तो भी आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। चार, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके हाथ में भी है,
आपकी लाइफस्टाइल। अगर आपका खाना बैलेंस नहीं है, आप बहुत बाहर का तला हुआ मीठा खाना खा रहे हो, स्मोकिंग, अल्कोहल, नींद सही से नहीं ले रहे हो, आपकी बहुत स्ट्रेस है, आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके बारे में, आप मूवमेंट के नाम पे अंडा नल्ला कुछ नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें कंबाइन होके भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस दे सकती हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? सिंपल है, ये 4 चीजें आपके कंट्रोल में है, यू हैव टू स्टार्ट फिक्सिंग इट। बट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कंसल्ट अ मेडिकल डॉक्टर। आपके ब्लड रिपोर्ट करवाओ, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से अगर शुरुआत में आपको दवाई लेनी पड़े तो ले सकते हो, बट आप अपने डाइट को, लाइफस्टाइल को चेंज करके भी अपने हेल्थ को, अपने थायराइड को मैनेज कर सकते। करना क्या है, आपको एक बैलेंस डाइट खानी है। आपको सोया प्रोडक्ट्स, कैबेज, गोभी, ये सारी चीजें, डेयरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी क्वांटिटी आपके लिए मायने रखती है, तो आपके लिए वो क्वांटिटी फिगर आउट करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे इंटरनेट पे बैठ के नहीं बता सकता, बिकॉज मुझे आपका डिटेल नहीं पता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, यू हैव टू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट, ईट अ बैलेंस डाइट एज पर योर प्रेफरेंसेस, मिनिमाइज द थिंग्स जो आपके हॉर्मोन्स को और नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगी। तो इतना ही था थायराइड के बारे में, बिकॉज इससे ज्यादा जानकारी मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब मुझे आपकी और डिटेल्स पता चलेंगी। तो आपको याद क्या रखना है, थायराइड एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। मेजोरिटी ऑफ द थायराइड पेशेंट्स को पूरी जिंदगी मेडिसिन खानी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो ऑटो इम्यून हुआ, तो हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा, जेनेटिक है और ऑटो इम्यून है तो भी हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है। बट आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हो बाय चेंजिंग द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या क्या करना है, खाने को बैलेंस करना है, वर्कआउट करना है, नींद अच्छे से लेनी है, अगर आपको स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करना है। कोई भी फूड आइटम से इंडिविजुअली डरने की जरूरत नहीं है। सोया वया, डेयरी वेरी सबके लिए वो लागू नहीं होता है, वो इंडिविजुअल बेस्ड होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, इन्फॉर्मेशन